बोरिंग काम मत करो, ये करो। आर्यन और माया के साथ एक जादुई जंगल एक्सप्लोर करो। इस रोमांचक यात्रा में आप देखेंगे कि कैसे दो भाई बहन अपने साहस और बुद्धिमत्ता से एक अद्भुत खजाने की खोज करते हैं। एक समय की बात है, आर्यन और उसकी छोटी बहन माया अपनी दादी के घर छुट्टियां बिताने गए थे। दादी का घर एक छोटे से गांव में था, जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। वहां की ताजगी और शांति ने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, दादी ने उन्हें एक जादुई जंगल के बारे में बताया, जहां हर पेड़ बात कर सकता था और एक रहस्यमय सोने का खजाना छिपा था। दादी की कहानियों ने बच्चों की कल्पना को पंख दे दिए। आर्यन और माया ने पहले तो दादी की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उनकी उत्सुकता उन पर हावी हो गई। वे सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा कोई जंगल हो सकता है? क्या वे उस खजाने को ढूंढ सकते हैं? अगली सुबह जल्दी ही वो चुपके से जंगल में घुस गए। सूरज की पहली किरणों के साथ वे अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। जंगल की गहराई में जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। जैसे ही वो अंदर गए, माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी मिठास थी और पेड़ पौधे जैसे जीवित हो उठे थे। हर कदम पर उन्हें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिल रहा था। पेड़ हवा में झूमते हुए बोले, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। बच्चों ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और पेड़ों से कहा कि वे खजाने की खोज में आए हैं, लेकिन अगर तुम बहादुर हो तो खजाना ढूंढने की कोशिश करो। पेड़ों ने कहा। आर्यन और माया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे तैयार थे। आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और वो आगे बढ़े। जंगल की गहराई में जाते हुए उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हर मोड़ पर वे एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। जल्द ही उन्हें एक विशाल झरना दिखाई दिया। झरने की गर्जना ने उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। वे जानते थे कि यह झरना उनके सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बगल में एक पहेली लिखी थी, मैं सूरज की रोशनी के बिना चमकता हूँ, मैं कौन हूँ? आर्यन और माया ने पहेली को ध्यान से पढ़ा और सोचने लगे। माया ने तुरंत जवाब दिया, चांद। आर्यन ने माया की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और वे आगे बढ़े। झरना दो हिस्सों में बंट गया और एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। झरना दो हिस्सों में बंट गया और एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। वे उस रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें और भी गहरे जंगल में ले गया। रास्ते में उन्हें चमकते पत्थरों की एक दीवार मिली, जिस पर जादुई लेख था। आर्यन ने अपनी दादी की कहानियों को याद करते हुए जोर से मंत्र पढ़ा। आर्यन ने अपनी दादी की कहानियों को याद करते हुए जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक दीवार गायब हो गई और वहां सोने से चमकता हुआ खजाना था। अचानक दीवार गायब हो गई और वहां सोने से